ये देखें जी, ये मैंने बना लिए हैं पकोड़े मसर। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त मसर। चलो चलो, ओके बाय, हाफिज। ओके बाय, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज की वीडियो ख़ास उन माओं के लिए है जो वक्त की कमी की वजह से चाहती हैं कि हमारे बहुत जल्दी से काम हो जाएं और खाने ऐसे बनाएं जो बहुत ज़्यादा आसान हो। ठीक है, आज मैं आपके साथ 5 मिनट में बनने वाली हर रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने रात से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने बनाने थे सुबह मूली के पराठे। तो हम अपने काम को कैसे ईजी करेंगे कि भी रात को मैं मूली सारी कश कर देती हूँ, नमक और हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी बिल्कुल डाल के, और एंड में अजवाइन डाल के, क्योंकि अजवाइन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और मूली के पराठों में हमेशा लाजमी डालने चाहिए। तो मैंने इसको डाल के ना अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और इसका जो सारी स्टीम थी वो ख़त्म करने के बाद जी मैंने इसको भी एक साइड पे ही रख दिया और मैं बस चली गई सोने के लिए। सुबह जैसे ही नमाज़ पढ़ने के बाद आई हूँ तो अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें मेरी रेडी थी। रात को मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था और यहाँ पे मैंने बना ली मूली के पराठे। आजकल आपको पता है ये मौसम जो होता है ना, इसमें जब मूलियाँ आती हैं, मटर शलजम आते हैं तो बड़ा दिल करता है कि मूली के पराठे हों, शलजम का साग हो। शलजम का साग बनता है ना जिसको हम घोट के बनाते हैं, वो हो। तो ऐसी चीज़ें हों, फटाफट बनने वाली हों। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों को दे रही थी बना के नाश्ता। और क्योंकि बच्चों का जैसे स्कूल टाइम होता है तो सबसे पहले ना अयान को नाश्ता दिया जाता है, क्योंकि अयान का स्कूल जल्दी लग जाता है और अयान ने जल्दी स्कूल जाना होता है। उसके बाद में ना मैं दोनों को दे के ना फिर मैं इशाल को अपने पास लेके बैठती हूँ। अगर मैं इसको डाइनिंग पे बैठा दूँ या फिर किसी रूम में बैठा दूँ तो ये नाश्ता नहीं करती है, इसलिए मैं इसको अपने सामने बैठाती हूँ। ये देखिए अब नाश्ता करते करते इतनी मस्तियाँ करती है ना, बस फिर मैं इसको बोलती रहती हूँ, इशाल नाश्ता कर ले बेटा, इशाल नाश्ता कर ले। तो जी ये खा रही थी यहाँ पे एग और ब्रेड खा रही थी, साथ एक दूध का मग दिया मैंने। और यहाँ पे लंच बनाने के लिए ना मैं बच्चों के लिए आज फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैंने ना यहाँ पे दो से 2.5 किलो दूध की मलाई ले ली थी, उसमें चीनी डाली, उसको अच्छे से मिक्स किया, 2 अंडे डाले, अच्छे से मिक्स किया और जी 4 ब्रेड मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दोनों को लंच बना के दे दिया। और इनको जी ओके बाय हाफिज करके जी मैं फिर आ गई दोबारा ऊपर और मैंने दोबारा आके अपना नाश्ता बनाया और ना मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता किया। यहाँ पे आप लोगों के साथ बात शेयर करूँगी कि मुझे काफ़ी लड़कियाँ कहती हैं कि ना आप व्लॉग नहीं बनाती हैं, जैसे भी अपने घर को भी शो किया करें थोड़ा सा। डियर मेरे ना पूरे घर में ना इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, तो यहाँ पे ना हर चीज़ ही ना आपको डल नज़र आएगी, हर चीज़ डल। क्योंकि यूट्यूब पे ना हमेशा अगर आप कोई चीज़ अच्छी तरीके से नहीं दिखा रहे हो तो आपको हर चीज़ डल नज़र आती है। यहाँ पे इवन कि मेरे घर में अच्छी खासी लाइटिंग है, बहरहाल फिर भी ना आपको हर चीज़ डल नज़र आएगी, तो वो फिर अच्छी वीडियो नहीं बनती है। अगर अच्छी वीडियो नहीं होती फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियो यहाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं नाश्ता करने के बाद हमेशा बेडशीट्स नीट एंड क्लीन करती हूँ। हमेशा अपने बेड को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, नीट रखें। आपके घर कोई अचानक आ भी जाता है या कोई ना भी आना हो तो अगर आपका बेड या बिस्तर जो आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन ना हो तो आपको सुकून नहीं मिलता। ठीक है, तो आज ना मेरे पास एक स्नैक्स की रेसिपी थी और नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। तो मैंने कहा चलें ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा जैसे भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि काइंडली आपने बताया था कि मैं जो डेली के जिक्र करती हूँ वो आपने अभी तक नहीं बताई हैं। तो मैं सबसे पहले ना आपको बताऊँगी आज इस्तगफार के बारे में। मैं बस ये चाहूँगी कि अगर किसी ने अपना रिस्क बढ़ाना है तो वो अपनी ज़िंदगी में ना इस्तगफार को पकड़ ले। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई भी सहाबा पूछा करते थे, कोई जिक्र पूछा करते थे ना, तो वो सबसे पहले तो उनको बताते थे कि आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और सेकंड बताते थे कि आपने इस्तगफार पढ़नी है। और ये हदीस में भी है। ठीक है, और इस्तगफार से एक और हदीस ये भी आती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तगफार को लगातार पढ़ता है ना, कि डेली उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेता है और डेली ही पढ़ता है, तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल से ना उसकी कोई ना कोई आसानी का रास्ता निकाल देते हैं। और ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती थी ना तो मैं कभी नहीं किसी की तरफ भागती, मैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ भागती हूँ। और हमेशा मैं इस्तगफार की डेली इतनी तस्बीह करती हूँ, इसमें कोई तादाद नहीं मैंने रखी हुई।
अगर कोई वजीफ़ा हो वो अलग है, वो आपके साथ अलग शेयर करूँगी। बहरहाल अब मैं जो डेली पढ़ती हूँ ना, वो मैं ऐसे ही काम करते उठते बैठते मैं डेली पढ़ती रहती हूँ। क्योंकि जब मैं उठती हूँ घर को सारा नीट एंड क्लीन करके, नाश्ते से फारिग होकर नीट क्लीन करके, तो मेरा टाइम अपने आप को भी मैं देती हूँ। मैंने कोई हदीस सुननी होती है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़हन भी इसी तरफ होता है, मैं कोई ना कोई हदीस पिक करूँ, सुनूँ, फिर आगे अपने बच्चों को समझाऊँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और मैं बच्चों को बहुत ही कम मोबाइल देती हूँ, और वैसे भी आजकल उनके पास टाइम नहीं होता। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आपके घरों में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जैसे भी परेशान रहते हैं और हमारे दिलों में सुकून नहीं है, या फिर रिज़्क में बरकत नहीं है, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और आपको कोई आसानी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या फिर आपके दिल की सख्ती बहुत ज़्यादा है कि आप जब किसी से बात करते हैं तो दिल बहुत सख्त है आपके, कि आपका होता है ना, कभी कभी इंसान को रियलाइज़ होता है कि नहीं भी हमें भी थोड़ा सा भी नरम लहजे में बोलना चाहिए। और इंसान खुद सब कुछ फील करता है जब इंसान कुछ कर रहा होता है ना, बेशक कुछ भी अच्छा बुरा काम कर रहा होता है, तो इंसान का जो ज़मीर है या इंसान का जहन है वो उसको बताता है कि भी आप ये काम कर रहे हो, अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए ना आप लोग इस्तग़फ़ार की तस्बीहात किया करें, बहुत ज़्यादा तस्बीह किया करें, डेली उठते बैठते पढ़ा करें, ताकि ना जो शैतान के जो वसवसे हैं उससे भी आप बिल्कुल पाक साफ़ रहेंगे। क्योंकि शैतान ही है जो आजकल सारे घरों में मसले मसाइल होते हैं, और शैतान ही है जो हमें नमाज की तरफ नहीं उठने देता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और बस सारे मसले शैतान की वजह से होते हैं। तो अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के घर के अंदर आते हैं तो समझ जाएं कि आपने शैतान को घर से बाहर ही रखा है। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करेंगे, और जब आप घर में एंटर होते हैं तो आप जब सलाम कर कर आते हैं तो इससे भी आपके घर में बरकत होती है। और मैंने एक और बड़ी चीज़ सुनी कि हम ना जब भी अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं ना, तो हमेशा हम क्या मांगते हैं? दुनियावी चीज़ें मांगते हैं। अल्लाह हमें गाड़ी दे दो, अल्लाह हमें घर दे दो, अल्लाह हमें बंगला दे दो, अल्लाह हमारी औलाद को ये कर दो, अल्लाह हमारी औलाद को फलाना कर दो। बस ये चीज़ मांगते हैं, कभी हमने अल्लाह को अल्लाह से मांगा ही नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि जो जन्नती होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जन्नत का इनाम कौन सा होता है? अल्लाह का दीदार होता है ना। तो हम दुनिया में हो के हमारी जो दुनियावी जो ख्वाहिशात है वो ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो हम अल्लाह से अल्लाह को कैसे मांगें? अल्लाह से अल्लाह की ना जो खुशी मांगा करें कि अल्लाह हमें अपना दीदार भी करें, या फिर अल्लाह ताला भी हमें अपनी खुशी दे, ताकि भी हम वो काम करें जो अल्लाह हमसे राज़ी हो। जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा तो हमारी ज़िंदगियों में खुद ही सुकून आ जाएगा। और हाँ, सुकून से एक और बात आती है, हम कहते हैं हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, तो हमारे ज़ाहिर बात जब हमारे दिल में सुकून नहीं है तो ज़िंदगियों में कैसे सुकून आएगा? तो आपको पता है कि सुकून हमें मिलना कैसे है? ये अल्लाह के दीदार से मिलना है, क्योंकि हमारा जो दिल है ना वो अल्लाह के दीदार की वजह से ही हमें होता है कि नहीं अल्लाह का दीदार होगा तभी हमारे दिलों को सुकून आएगा। तो हमें ज़ाहिर बात दीदार कब होगा? जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह के करीब होंगे, तब हमारे दिलों को सुकून आएगा। हम कहते हैं कि नहीं भी हमने बस थोड़ा सा बयान सुन लिया है, बस अब इतना काम था, बस नहीं। आप कभी मेरे घर में आके देखें तो मैंने हमेशा यही चीज़ की है, मेरे घर में टीवी नहीं चलता है, मेरे बच्चे देख लें छोटे हैं, मेरे घर में टीवी नहीं चलता कि बच्चे सारा दिन फिर टीवी कार्टून या कोई कुछ लगा दिया। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, आप ना मैंने ना बच्चों को ना उनकी लाइफ में थोड़ा सा बिजी रखा हुआ है। जब वो आते हैं ना घर, ज़रूरी नहीं है, पहले भी तो टीवी नहीं होते थे, तो बच्चे क्या नहीं होते थे, सही नहीं होते थे क्या, ख़राब होते थे बच्चे क्या? तो मैंने ना बस अपनी ये बच्चों की लाइफ से टीवी ख़त्म किया हुआ। मेरे घर टीवी नहीं चलता है। अगर कोई कहे कि नहीं इनको रिलैक्सेशन भी चाहिए तो वो पेरेंट्स के पास बैठें, मेरे पास मेरे बच्चे बैठते हैं, अयान आता है, बच्चियाँ आती हैं, वो पूरे जो जाती हैं स्कूल वहाँ की पूरे दिन की हिस्ट्री मुझे सुनाती हैं। फिर वैसे भी आजकल स्कूलों से इतना काम मिलता है, काम में बिज़ी होती हैं, फिर मैं और शाम को मेरा काम होता है कि जैसे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, हम कोई ना कोई बयान सुन रहे होते हैं या एक दूसरे को जो बता रहे होते हैं, या मेरा बेटा है वो डेली आके मुझे कोई ना कोई हदीस या कोई बयान बता रहा होता है, क्योंकि उसको स्कूल में उस चीज़ की नॉलेज दी जाती है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और मैंने पहले भी बहुत बार अपने व्लॉग्स में भी कहा है कि हम अपनी औलाद की खुद तरबियत करते हैं, जैसी करेंगे वैसे ही वो हमें मिलेंगी भी चीज़ें, ठीक है? तो अच्छी तरबियत करें ताकि औलाद अच्छी रहे और आगे हमें भी सुकून मिले। तो बस मेरा आज था भी, चलो आज आपको ना एक मैं ज़िक्र बताती हूँ इस्तग़फ़ार की तस्बीह का, ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में सुकून आए और सुकून से हम रहें।
और आज बाकी मैंने मसर बनाए थे लंच में ना, और साथ मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए थे। स्नैक्स अच्छे लगते हैं इस मौसम में। और बाद में जब खाना खुना खा के बच्चे पढ़ लिए और फिर बाद में हस्बैंड आते हुए ना ये छलियाँ ले आए थे। तो ये मुझे मेरी बड़ी फेवरेट छली है, ये लाहौर की बस याद आती है मुझे जब इसमें छली खाती हूँ ना ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मिलती है, अब ज़रा मिलने लग गई हैं। ठीक है, और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताया करें कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर आपकी कोई बात है तो काइंडली मेरे साथ लाजमी ज़रूर शेयर किया करें कमेंट्स में। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय।